सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। चलिए अब हम समझेंगे अव्ययी भाव समास की परिभाषा उदाहरण सहित। अव्ययी भाव समास वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो एवं उसके संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। इस समास में पहला या पूर्व पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है। अब हम समझेंगे अव्यय किसे कहा जाता है। जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि शब्दों से कोई प्रभाव न हो, अर्थात जो अपरिवर्तित रहें, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्ययी भाव समास के पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर इत्यादि पद आते हैं, जैसे अनुरूप, रूप के योग्य, भरपेट, पेट भरकर। आइए अब समझते हैं इसके कुछ उदाहरण। निडर, डर के बिना, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, यथा नाम, नाम के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार, यथा रुचि, रुचि के अनुसार, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष। इन उदाहरणों में यथा, प्रति आदि इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो अव्यय हैं, एवं जब ये शब्द के साथ जुड़ते हैं तो उन्हें भी अव्यय बना देते हैं। इन अव्ययों का अर्थ ही प्रधान होता है। इन समास में पूर्व पद प्रधान होता है, अतः यह अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम समझते हैं तत्पुरुष समास की परिभाषा, इसके विभिन्न प्रकार उदाहरण सहित। तत्पुरुष समास जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, अर्थात गायब हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का कुमार, राजकुमार, तुलसीदास कृत, तुलसी द्वारा कृत, धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। तत्पुरुष समास के प्रकार। कर्म तत्पुरुष, को शब्द के लोप से यह समास बनता है, जैसे ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला। करण तत्पुरुष से और के द्वारा के लोप से यह समास बनता है, जैसे वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि के द्वारा रचित। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप होने से यह समास बनता है, जैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अपादान तत्पुरुष, यहाँ से विभक्ति का लोप होने से अपादान समास बनता है, जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। संबंध तत्पुरुष समास, का, के, की आदि का लोप होने से यह समास बनता है, जैसे राजसभा, राजा की सभा। अधिकरण तत्पुरुष समास, यहाँ में और पर विभक्ति चिन्ह का लोप होने से यह समास बनता है, जैसे जल समाधि, जल में समाधि। आशा है आपको समास के समस्त भेद भली भांति समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।